हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो एक क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ होती है हमारी कमीशन ऑफ क्राइम। ये स्टेजेस रिप्रेजेंट करती हैं कि क्राइम किस किस स्टेज में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग हैं ए एंड बी, दोनों में फ़ाइट हो जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो ए के मन में ख्याल आता है या फिर इंटेंशन आती है कि मैं बी का मर्डर कर दूं। तो यहाँ ए की इंटेंशन गलत है, जिसको हम बोलेंगे बैड इंटेंशन और मैलाफाइड इंटेंशन। अब इंटेंशन के भी टाइप्स होते हैं। ये इंटेंशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बोनाफाइड इंटेंशन और मैलाफाइड इंटेंशन। क्राइम में इंटेंशन मैलाफाइड होती है, मीन्स बैड इंटेंशन, जिसको हम मेंस रे भी कहते हैं, जो क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट है। एंड बोनाफाइड नहीं होती है बिकॉज इट मीन्स इंटेंशन इज गुड फेथ। और क्राइम के लिए बैड इंटेंशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर ज़रूरी है। सो ए के मन में इंटेंशन तो आ गई, तो वो गया मार्केट और उसने एक गन परचेज़ की बी को मारने के लिए। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन किसी भी क्राइम को करने के लिए। सो ए बी से मिलता है और उसको शूट करने के लिए उसकी साइड गन करता है, तो उसको बोलेंगे हम अटेम्प्ट। और जैसे ही ए ने शूट किया बी को तो क्राइम कमिट हो गया। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो फर्स्ट 2 स्टेजेस आर नॉट पनिशेबल। ओके, इंटेंशन और प्रिपरेशन आर नॉट पनिशेबल, बट अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ क्राइम इज़ ऑलवेज पनिशेबल। सो अब हम इनको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। और वन थिंग इज़ दैट कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैंने बताया, किसी भी क्राइम की 4 स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ क्राइम। सो एक बार इंटेंशन को ब्रीफ में देख लेते हैं। द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंसेस एंड इज़ नोन एज द मेंटल और साइको स्टेज। बेसिकली इंटेंशन मीन होता है सोचना। इंटेंशन हमारी फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी ऑफेंस और क्राइम की। इसको हम मेंटल और साइको स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड द मोटिव एंड डिसाइड हिज कोर्स और डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑफेंसेस। इस स्टेज में जो ऑफेंडर होता है वो ये सोचता है या फिर डिसाइड करता है कि वो ऐसा एक्ट करेगा जो आगे जाकर क्राइम बनेगा, और वो खुद को क्राइम की तरफ डायरेक्ट करता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, द आयरॉनिक फैक्ट अबाउट दिस स्टेज इज दैट द लॉ कैन नॉट पनिश द पर्सन जस्ट फॉर हैविंग एन इंटेंशन टू डू एनी इलीगल एक्ट। इस स्टेज में आयरॉनिक फैक्ट ये है कि अगर कोई भी पर्सन बैड इंटेंशन रखता है तो वो पनिशेबल नहीं होता, बिकॉज हम ह्यूमन माइंड नहीं पढ़ सकते और इंटेंशन चेंज भी हो सकती है या फिर किसी भी पर्सन का माइंड चेंज भी हो सकता है। इस फैक्ट में एक्सेप्शंस भी हैं। सो हमारी सेकेंड स्टेज है क्राइम की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ अमंगेस्ट द स्टेजेस ऑफ क्राइम। बेसिकली प्रिपरेशन हमारी सेकेंड स्टेज है क्राइम की, ठीक है। इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट। मीन्स जो भी हम क्राइम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अरेंज करना। लाइक मुझे मर्डर करना है गन से किसी भी पर्सन का, तो मैं गन अरेंज करूँगी। ओके, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थर्ड हमारा पॉइंट है, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन अलोन आर नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। मीन्स सिर्फ इंटेंशन और प्रिपरेशन को मिलाकर क्राइम नहीं होता है एंड जनरली इट्स नॉट पनिशेबल। सो हमारी थर्ड स्टेज है क्राइम की अटेम्प्ट। एन अटेम्प्ट इज़ अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान। ओके, अटेम्प्ट हमारी वो स्टेज होती है जो आफ्टर प्रिपरेशन होती है। ओके, जिसमें पर्सन ऑफेंडर कहलाता है, बिकॉज अगर इन केस अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाती है तो इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्राइम। कोई भी क्रिमिनल अटेम्प्ट क्राइम का पॉजिटिव स्टेप होती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, द ट्रायल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ एन अटेम्प्ट इज मेड। द प्रिपरेटर कैन नॉट चेंज हिज माइंड एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट कनेक्टिंग अ क्राइम। मीन्स अटेम्प्ट हमारा ऑलमोस्ट हाफ क्राइम माना जाता है। तो हमारी फोर्थ स्टेज है अकॉम्प्लिशमेंट और कमीशन ऑफ क्राइम। द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन इट्स सक्सेसफुली कंप्लीशन। मीन्स हमारी लास्ट और फोर्थ स्टेज है कमीशन ऑफ क्राइम, जिसमें क्राइम सक्सेसफुली जो है वो कमिट हो जाता है। ओके, मीन्स जो भी हमारी बैड इंटेंशन थी वो एक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, इफ़ द एक्यूज्ड बिकम सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंसेस। मीन्स जो भी पर्सन है जिसने भी क्राइम किया है उसने वो अटेम्प्ट कर लिया क्राइम, तो वो उस क्राइम के लिए, उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।